जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना को लेकर के अयोध्या शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर लोगों ने हाथों में तिरंगे और कैंडल लेकर गुलाबबाड़ी से अमर जवान मंगल पांडे चौक तक कैंडल मार्च निकालकर पहलगाम में हुआ आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। इस कैंडल मार्च में नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, अभिषेक मिश्रा, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, यश पाठक बाबा के साथ कई भाजपा के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, अयोध्या की आम जनता शामिल थी। कैंडल मार्च में शामिल होने वाले भाजपा पदाधिकारी व अन्य लोगों ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। पहलगाम की घटना में शहीद हुए लोगों की आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर मौजूदा लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से कड़ी कार्रवाई की मांग की। यहाँ कोई संदेश दिया गया है कि अब आतंकवाद नहीं सहा जाएगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी विदेश यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस लौटे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि बहुत हो चुका, अब आपकी धरती पर जाकर ही मार करेंगे। जिस तरह बेगुनाह पर्यटकों को कर्नाटक के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के बेचारे परिवार गए थे और नृशंस हत्या की गई है, पूरे दुनिया ने इसकी निंदा की है और मुझे लगता है कि अब सही समय पर इसका सही उत्तर दिया जाएगा। लेकिन किसी भी हालत में अब आतंकवाद को सहन नहीं किया जाएगा। ये इस देश की जनता का निर्णय भी है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस बात को संकल्प ले चुके हैं कि अब आतंकवाद का खात्मा करना ही होगा। देखिए, ये कोई ऐसा विषय नहीं है, ये भावना तो लगातार आतंकवादियों के मन में चलती रहती है और इस कश्मीर को, जो भारत का अभिन्न अंग है, वो इसी गलतफहमी में रहें कि वो कश्मीर को ले लेंगे, तो उनकी गलतफहमी है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं कश्मीर के लिए और आज 370 धारा हटाने के बाद जिस तरह कश्मीर में एक अच्छा माहौल बन रहा था, वहाँ के बेटे बेटियाँ, युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा कर रहे थे कि और जो वो गुलाम कश्मीर जो पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, वो लोग अब इस बात के लालायित हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि हम भी इस कश्मीर में शामिल होंगे, हम भी भारत में मिलेंगे। और मुझे लगता है कि उसी का ये परिणाम है जो ये इन्होंने एक भय फैलाने का काम किया है। निश्चित रूप से इसका उत्तर सही समय पर दिया जाएगा। मुस्लिम की बात नहीं है, मगर जो भी घटना घटित हुई है बहुत ही निंदनीय है। इसको लेकर के हमारा लोगों द्वारा आज कैंडल मार्च श्रद्धांजलि के लिए मंगल पांडे को किया गया है और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और पूरा देश इसके खिलाफ एक निंदनीय है। जुलूस कहाँ से? गुलाबबाड़ी से लेकर के और शहीद स्मारक तक। अब कुछ देश के गद्दार लोग हैं, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत है, मगर उसको भी हमारी सरकार, योगी जी, मोदी जी, उसका भी सुधार कर रही है। जिन यात्रियों को धर्म पूछ के जिन लोगों को गोली मारा गया है, पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है। लेकिन यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है और वो सही मौके पर कब जवाब देना है, कहाँ जवाब देना है, ये जानता है। हम सभी लोग आज, हमारे महानगर के लोग यहाँ पे शहर में निकलकर एक मौन जुलूस के माध्यम से उनको हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ ही साथ इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दें। और मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ आपके सामने कि हमारे नेतृत्व के हाथों में यह देश मजबूत है और यह नया भारत है। सही समय पर कब वक्त और माकूल जवाब देना ये जानता है और सही समय। यहाँ कोई संदेश दिया गया है कि अब आतंकवाद नहीं सहा जाएगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी विदेश यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस लौटे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि बहुत हो चुका, अब आपकी धरती पर जाकर ही मार करेंगे। जिस तरह बेगुनाह पर्यटकों को कर्नाटक के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के बेचारे परिवार गए थे और नृशंस हत्या की गई है, पूरे दुनिया ने इसकी निंदा की है और मुझे लगता है कि अब सही समय पर इसका सही उत्तर दिया जाएगा। लेकिन किसी भी हालत में अब आतंकवाद को सहन नहीं किया जाएगा। ये इस देश की जनता का निर्णय भी है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस बात को
संकल्प ले चुके हैं कि अब आतंकवाद का खात्मा करना ही होगा। देखिए,